Drop it. Hello students, welcome to online study classes of Modern School for Education. Second semester English class. We were talking about the methods of teaching English. Here we have already studied about two methods and here is a third new method, Dr. West's new method. English जो इंडिया में आई है that comes with English. जब अंग्रेज भारत में आए तब इंग्लिश का आगमन भारत में हुआ. टाइम टू टाइम उन्होंने यहाँ के वातावरण का अध्ययन किया बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट क्लरिकल इंग्लिश. साइकोलॉजिस्ट और जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं यहाँ पर आए और उन्होंने इंडिया में इंग्लिश लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है उसके बारे में रिसर्च किया और अपनी रिपोर्ट दी है. उन्हीं में से एक थे डॉक्टर माइकल वेस्ट. वो इंग्लिश के संबंध में रिसर्च करने के लिए इंडिया आए थे. उनकी डिटेल थोड़ी सी हम यहाँ पर पढ़ते हैं. डॉक्टर माइकल वेस्ट during his long stay in India in association with Indian education. यहाँ इंग्लिश इंडियन एजुकेशन के संपर्क में जब वो आए और उसके संबंध में उन्होंने स्टडीड केयरफुली द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग है और उन्होंने यहाँ आकर के वास्तव में इंग्लिश टीचिंग के बारे में जो इंडिया में प्रॉब्लम्स थी उनको केयरफुली अध्ययन किया उनका. और आफ्टर ए कंसिडरेबल थिंकिंग he came to the conclusion that by far and the greater number of Indians required only a passive knowledge of English. Indian children need most to be able to read English than to write it and lastly to speak it and understand it when spoken. Therefore, the main purpose of Indian child, according to Dr. West, should be purposeful silent reading, not oral. He also suggested that for the first 2 years, English people should be engaged in learning to read English because उनने 4 बातें मुख्यतः बताई हैं. तो कहने का मतलब ये है कि वो जब काफी दिनों तक यहाँ पर रहे उन्होंने केवल ये सोच देखा है और यही विचार किया कि भारतीय लोगों को केवल इसकी एक साधारण सी जानकारी चाहिए. जो भारतीय बच्चे हैं हमारे मोस्ट टू बी एबल टू रीड इंग्लिश, वो अंग्रेजी केवल पढ़ पाए एंड टू देन टू राइट, उसके बाद फिर लिख पाए एंड द लास्टली टू स्पीक, और बाद में उसको बोल पाए एंड अंडरस्टैंड इट, और इसको समझ पाएंगे व्हेन स्पोकन, जब उनके सामने बातें इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाए. Therefore, the main purpose of Indian child, according to डॉक्टर वेस्ट के अनुसार उनके इंग्लिश बच्चे का जो उद्देश्य है सीखने का वो शुड बी पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग नॉट ओरल. वो केवल चुपचाप लिखना है, बोलना नहीं. ये आल्सो सजेस्टेड, उन्होंने ये भी सलाह दी कि दैट फॉर द फर्स्ट 2 years, कि पहले 2 साल इंडियन पीपल शुड बी एंगेज्ड इन लर्निंग टू रीड इंग्लिश, कि पहले 2 साल तो बच्चा केवल पढ़ना सीखे, क्योंकि लर्निंग टू रीड इंग्लिश इज रेदर इजी. पढ़ना इंग्लिश में काफी आसान है और टीचिंग ऑफ रीडिंग इंग्लिश इज आल्सो इजी. और जो पढ़ाना है, अध्यापन है रीडिंग इंग्लिश का, वो भी काफी इजी है. तीसरा उन्होंने बताया
पहला बताया कि लर्निंग टू रीड इज इंग्लिश इज रेदर इजी, दूसरा टीचिंग ऑफ रीडिंग इंग्लिश इज आल्सो इजी, थर्ड नंबर उन्होंने बताया कि रीडिंग क्रिएट्स जॉय एंड इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, कि जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। फोर्थ नंबर, द मेजर एम्फेसिस ऑफ टीचिंग ऑफ स्पीच, उन्होंने जो ज्यादा बल दिया स्पीच पर, कि दैट ही वाज लेड इन द डायरेक्ट मेथड, उन्होंने प्रत्यक्ष जो तरीका है उस पर ज्यादा बल दिया। कंसिडर्ड यूजलेस बाय डॉक्टर वेस्ट, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेकार, he wanted to lessen it, वह इसे कम करना चाहते थे, and to lay it on reading aspect, और इसको पढ़ने के पहलू पर ही बनाए रखना चाहते थे। The new method is based on first priority of reading, यानी कि उन्होंने जो पहला मेथड बताया कि रीडिंग पर ज्यादा होना चाहिए, सेकंड सेपरेट प्रोविजन फॉर रीडर विद कंट्रोल्ड वोकेबलरी, और सेकंड उन्होंने आगे चल के बताया कि जो प्रोविजन उन्होंने दिए रीडर के लिए वो कंट्रोल्ड वोकेबलरी, यानी कि मौखिक जो शब्द भंडार है उसको पर जोर दिया। थर्ड इज जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, और उन्होंने उसको ये बताया कि वो थर्ड मदर टंग के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। उन्होंने उसके कुछ उद्देश्य भी बताए हैं। पहला, by teaching to read English, the children may be able to understand not only English people but also the people of other countries, their customs, tradition, etc. They may be able to collect information in connection with future vocation by reading English books on science, technology, medicines, etc. अंग्रेजी पढ़ाने का जो सबसे पहला उन्होंने बताया उद्देश्य वो यही है कि वो ना केवल अंग्रेजी को समझ पाए बल्कि अंग्रेजी जो दूसरे देशों से आती है उसको भी समझ पाए, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा को देखें समझें, और इसके अलावा वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो फ्यूचर वोकेशन से संबंधित हैं, जैसे इंग्लिश बुक्स ऑन साइंस है, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के ऊपर जो बुक्स हैं उनका अध्ययन कर सके, उनको बता सके। सेकेंड उन्होंने दिया है कि सिंस मोस्ट ऑफ इंडियन चिल्ड्रन विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो टू इंग्लैंड टू स्पीक इंग्लिश, कि सभी बच्चों को जरूरी नहीं है कि वे इंग्लैंड जाएं और वहां पर जाकर के इंग्लिश सीखें बोले, नॉर विल दे नीडेड टू राइट इंग्लिश इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, ना ही उन्हें अपने प्रैक्टिकल जीवन में अंग्रेजी को लिखने की आवश्यकता है। दे शुड बी एबल ओनली टू हैव ए प्रैक्टिकल पैसिव नॉलेज, केवल एक सहायक भाषा के रूप में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि इंग्लिश एंड द रीडिंग विद कंप्रहेंशन, उनको केवल तर्क वितर्क करने की नॉलेज होनी चाहिए। So, in order to develop the reading ability of English, etiquette provision for reading material English to be made with controlled vocabulary. केवल कुछ शब्द भंडार और शब्दों के साथ उसे जानकारी होनी चाहिए। ये उसका डॉक्टर वेस्ट का जो उद्देश्य था, जो वो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए इंडिया में आए थे, उनका यही उद्देश्य रहा और उन्होंने इसी बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो यही मेथड उनका डॉक्टर वेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। दूसरा मेथड है, उन्होंने नेक्स्ट मेथड है द ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में डायरेक्ट मेथड हैज ए गोल वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये दोनों से ही बिल्कुल जस्ट डिफरेंट है, अलग है। और जो ये तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये विकसित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका। एट द टाइम उस समय पर देयर वाज ए नीड फॉर पीपल टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस रैपिडली फॉर मिलिट्री पर्पसेस, क्योंकि जरूरत थी, युद्ध चल रहा था तो युद्ध में भर्ती होने के लिए दूसरे देशों में लड़ने के लिए जाना था, तो तुरंत उस लैंग्वेज को समझ सके, तो इसलिए इसकी जरूरत महसूस हुई। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डिड नॉट प्रिपेयर पीपल टू यूज द टारगेट लैंग्वेज, और जो भाषा टारगेट बनाई गई उसके लिए लोगों को तैयार करने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते थे वहां पर।
तो इसके लिए इन्होंने एक मेथड तैयार किया था जिसको नाम रखा गया द ऑडियो लिंजुअल मेथड। तो इन द ऑडियो लिंजुअल मेथड में लैंग्वेज फ्रॉम फॉर्म्स डू नॉट ऑकर बाय themselves, अपने आप स्वयं में प्रयोग नहीं होती है, दे ऑकर मोस्ट नेचुरली विद इन ए कंटेक्स्ट। द नेटिव लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज हैव सेपरेट लिंग्विस्टिक सिस्टम, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। यहाँ पर एक बात और भी है कि जो टीचर का रोल है, जो मेजर रोल है, वन ऑफ द लैंग्वेज टीचर्स मेजर रोल इज दैट ऑफ द मॉडल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। केवल एक मॉडल के रूप में वहां पर खड़ा होता है, उसको बताना है कि क्या बोला जा रहा है। तो टीचर शुड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए नेटिव स्पीकर लाइक मॉडल, केवल एक स्पीकर के रूप में मौजूद है समझाने के लिए, बोलने के लिए। बाय लिसनिंग टू हाउ टू इज सपोज्ड टू साउंड, आवाज कैसे करनी है, बोलना कैसे है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू मिमिक द मॉडल, दोहराना है उसे स्टूडेंट को केवल। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, द मोर ऑफन समथिंग इज रिपीटेड द स्ट्रोंगर द हैबिट एंड द ग्रेटर द लर्निंग, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट लर्नर्स फ्रॉम मेकिंग एरर्स। तो टीचर केवल इस बात का ध्यान रखेगा कि जो सीखने वाला है वो किसी प्रकार की गलतियां ना करे, क्योंकि एरर्स जो होंगी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बैड हैबिट्स, ये गलत आदतों की तरफ जाती है। व्हेन एरर्स डू ऑकर, जब गलतियां होती हैं तो दे शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय द टीचर, वो तुरंत टीचर उसको वहां पर करेक्ट कर देता है। वर्बल नॉर्मल वर्ब दोनों तरह का पैटर्न वहां पर उसको सिखाया जाता है तुरंत ही स्टूडेंट्स को। और उस समय पर जो लर्निंग है फॉरेन लैंग्वेज की, उसको जरूरत नहीं है कि शुड बी द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड बी द सेम एज द एक्विजाइजेशन of the native language. We do not need to memorize rules in order to use our native language. Sorry, the rules necessary to use the target language will be figured out or induced from example. The major challenge of foreign language teaching is getting students to overcome the habits of their native language. A comparison between the native and target language will tell the teacher in what areas her student will be probably experience difficulty. Speech is more basic to language than the right language. In the natural order, the order children follow when learning their native language. देखिए यहाँ पर बात आती है कि नेटिव लैंग्वेज और जो टारगेट लैंग्वेज है जो आपको सिखानी है, क्योंकि बच्चा जब सीखता है तो अपनी मातृभाषा में सीखता है, इसको अर्जन बोलते हैं। अर्जन जो होता है वो स्वतः अपने आप होता है, अपने अकॉर्डिंग टू अपने वातावरण से, अपने परिवेश से, अपने एक्सप्लाउजर जो होता है वहां पर उससे सीखता है, अपने आप सीखता है, अपने आसपास के माहौल से सीख जाता है, अनुकरण करके सीखता है। लेकिन जो अधिगम है, जो सिखाना है, क्योंकि जब आपको टीचिंग की बात आती है कि मेथड को किस तरह से यूज करना है, तो वहां पर यही देखा जाता है कि आप मातृभाषा, आप जो भाषा, जो उनको लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे पंजाबी मराठी हो, तो दैट इज कि वो अर्जन करानी है या उनको अधिगम करानी है। इट मीन्स एक्वायर एंड लर्निंग, दोनों में डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस इस मेथड में आपको बताया गया है कि जो लैंग्वेज है वो एक्वायर होनी चाहिए, और उसको नेटिव लैंग्वेज से वो मिलाकर के प्रस्तुत उन्होंने किया, मॉडल के रूप में दिया, और उस समय पर इस मेथड का यूज किया गया।